हाँ भाई लोग, जानता हूँ कि वीडियो बनाने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया, तो सबसे पहले तो यार उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि तुम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि हमारा तमिलियन दोस्त गुजर जाता है। इस इंसिडेंट के होने के बाद साजी के ऊपर पुलिस कार्रवाई होती है, लेकिन तमिलियन की वाइफ के कोई बयान न देने की वजह से हमारे साजी भाई को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बीच हमारे साजी भाई बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। वो तमिलियन की प्रेग्नेंट वाइफ के चरणों में गिर कर के बोलते हैं कि मुझे भी उसके साथ चला जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो। तमिलियन की वाइफ उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर वो बाद में बोलती है कि उसे सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या वो उसके लिए ऑटो मंगा देगा। इधर बॉबी को काम करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में साजी को पता चलता है कि उसके एक बच्ची हुई है। साजी उसके पास जाकर के बोलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुमको कुछ दिन यहीं रेस्ट करना होगा, देखभाल के लिए मैं यहीं रहूँगा। घर पर साजी फ्रैंकी से बोलता है कि उसका दिमाग खिसक गया है, उसको डॉक्टर की सख्त से सख्त ज़रूरत है। वो रोना चाहता है लेकिन उसके एक भी आंसू नहीं आ रहा। डॉक्टर साजी को रुलाने के लिए उससे कई तरीके की बातें करता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। लेकिन जब वो उससे उसके पिताजी के बारे में पूछता है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। दूसरी तरफ बॉबी बेबी को बताता है कि उसके पापा मुरल मछली की तरह थे। वो उसको बताता है कि इन मछलियों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनकी एक कमज़ोरी है कि इनकी जो छोटी बच्ची वाली मछली होती है ना, वो ऑरेंज कलर की होती है जो इनके किनारे में रहती है, जिससे इनको पकड़ना आसान हो जाता है। इनफैक्ट वो मछली इनकी छोटी मछलियों की वजह से मारी जाती है। साथ ही बॉबी उसको ये भी बताता है कि बोनी के पापा और साजी के पापा दोनों अलग अलग हैं। बोनी के पिताजी के गुजरने के बाद साजी के पिताजी उनकी मम्मी को अपने साथ लेकर के आ गए थे। उसके बाद बॉबी और फ्रैंकी पैदा हुए। इस पर बेबी बॉबी से बोलती है कि तुम्हारे कितने पापा हैं, इसकी लिस्ट मुझे आज शाम तक चाहिए। इस पर शायद बॉबी को बुरा लग जाता है, उसके आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर साजी से पूछता है कि तुम्हें इससे हर्ट होता है जब तुमसे कोई कहता है कि तुम फादरलेस हो। तो साजी इस पे रिप्लाई देता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सब भाइयों को। इसके बाद साजी डॉक्टर की गोद में खूब रोता है। बोनी और वो फॉरेनर लड़की दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। रिसोर्ट पर उनको अकेले में शामी देख लेता है। वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, हे यूएसए ओके, इंडिया नॉट अलाउड, लोकल्स आर नॉट अलाउड। फॉरेनर उस पर गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है और बोनी उसको अपने घर पर लेकर आ जाता है। मैं तुमको बता दूं कि शामी का उस रिसोर्ट पे क्या हक है। तो वो जो रिसोर्ट है वो बेबी के घर वालों का है। चूँकि बेबी की बहन का हस्बैंड शामी है, इसीलिए वो रिसोर्ट को देखता है। घर पर फ्रैंकी के चेहरे पे अलग ही मुस्कान है। फॉरेनर फ्रैंकी से बोलती कि तुम्हारा घर बहुत ब्यूटीफुल है। फ्रैंकी बोलता है कि सच में। और इतने में बॉबी वहाँ आ जाता है। बॉबी फ्रैंकी को अकेले में ले जा करके बोलता है कि ये सब क्या है। फ्रैंकी उसको बताता है कि बोनी इनको अपने साथ लेकर आया है। वो आगे बोलता है कि बस इतना ही नहीं, अभी और कुछ भी है। इतने में सामने साजी उस तमिलियन की वाइफ को अपने साथ लेकर के घर की तरफ आ रहा है। रात को बेबी सुबह हुई बात के लिए शामी से नाराज़ है। शामी के घर आ जाने पर बेबी नीचे देखकर बोलती है कि तुमने उन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अपनी टेढ़ी स्माइल से शामी बोलता, क्या कहा? वो बोलती कि बिल्कुल गलत किया। शामी भाई अभी भी अपनी टेढ़ी स्माइल से उसको देखते हैं और थोड़ी देर में अंदर से एक एग्रीमेंट लाते हैं और पढ़ते हैं, रूल 15, नो लोकल्स अलाउड, नो रूलर्स अलाउड। इस पर बॉबी बोलती कि रूल्स की बात नहीं है, इससे हमारी रेटिंग्स बिगड़ेगी और शायद हमारा लाइसेंस भी छीन लिया जाए। शामी भाई रिप्लाई देते, कोई बात नहीं, हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ये लोग भरोसे के लायक नहीं होते। वर्कला इंसिडेंट के बारे में पता है ना? वर्कला इंसिडेंट ये मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन मैंने सर्च करा तो पता चला कि एक
घटना घटित हुई थी। वर्काला एक जगह का नाम है जहाँ एक रेप केस हुआ था। शामी आगे बात कंटिन्यू करता कि इस तरह बात मत करा करो मुझसे, अगर कुछ होगा तो सारा ब्लेम मुझ पर आएगा। चारों भाई अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। इनकी माँ ने गोस्पेल पाथ चुना था, यानी कि सुसमाचार में रहने का निर्णय। सुसमाचार क्रिश्चियनिटी का एक टर्म है, मतलब तुम इसे कह सकते हो जो लोग भगवान में ध्यान लगाते हैं। बॉबी उसकी मम्मी से बोलता है कि उसे एक लड़की से प्यार और उससे शादी करना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या उनके घर पे कुछ दिनों के लिए आ सकती है। तो इस पर उसकी मम्मी बोलती है कि उनकी सिचुएशन इसके लिए अलाउ नहीं करेगी, मैं तुम लोगों के लिए प्रे करूँगी। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। बॉबी बाहर साजी और बोनी से कहता है कि किस टाइप की माँ है ये। इस पर साजी बोलता है कि उनके लिए कुछ मत कहो, उन्होंने तुम्हारे लिए हर एक दर्द सहा है। बाद में बॉबी को काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इसलिए वो काम छोड़ देता है। काम छोड़ने पर बेबी उसको डांटती है और उसको सलाह देती है कि क्यों ना वो फ़िशिंग ट्राई करे, जो कि उसका इंटरेस्ट भी है। फिर बाद में वो फ़िशिंग करना चालू करता है, यानी मछली पकड़ना। फिर एक दिन फ्रैंकी और उसके दोस्तों से उनकी फ़ुटबॉल शामी के घर पे चली जाती है। इस बार कोई बॉल लेने नहीं जाता। फिर फ्रैंकी अंदर बॉल लेने जाता। फ्रैंकी देखता है कि उसकी बॉल फाड़ दी गई है। उसी रात बॉबी के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी रहती है। शादी में एक बार फिर साजी शामी के पास मैरिज प्रपोज़ल के लिए आता है। कोने में शामी अपनी माँ से बोलता है कि इस पर रिस्पॉन्स आप दोगे या फिर मैं दूँ। तो उसकी माँ शाजी से बोलती है कि हमें तुम्हारी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं। रात को सोते वक्त शामी की पत्नी में कोई बात घूमती रहती है, इसलिए शामी उससे पूछता है कि कुछ बात है तो मेरे को बता दो। तो शामी की पत्नी उससे बोलती है कि शायद बेबी बॉबी से शादी करने का डिसाइड कर चुकी है और वो कभी भी भाग सकती है, शायद कल ही। तो शामी फटाफट उठता और उससे बोलता तो फिर हमें अभी उससे बात करनी चाहिए। तो उसकी पत्नी बोलती कि अभी टाइम हो चुका है, वो सो रही होगी। तो इस पर शामी बोलता तो क्या अब मैं उसके लिए कल तक इंतज़ार करूँगा क्या। वो बेबी को बाहर बुलाता। यार फहद भाई की एक्टिंग देखो यार, बुलाने का तरीका में फ़ैन हो गया मैं तो यार, मतलब खैर। वो बेबी से बोलता कि तुम मुझे अपना सच्चा बड़ा भाई मान के ये बात सुनना, नहीं तो इसमें कोई पॉइंट नहीं रहेगा। वो बोलता कि वो छोटे लोग हैं, उसके पास शेविंग करने के 60 रुपये तक नहीं थे। इस पर बेबी उसके दीदी से बोलती कि अब वो ऐसा नहीं है, उसके पास अब एक जॉब है। फाद भाई की एक्टिंग। शामी चुटकी बजा के इधर देख के बात कर, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना कि वो, मेरी इंसल्ट मत कर। वो उससे बोलता कि देख बात साफ है कि उनका स्टेटस अलग है और मेरा कुछ और है। मेरे जहाँ एक ही पापा है, उनके बहुत सारे हैं। इस पर लड़की बोलती है कि मेरे को वो पसंद है, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। और रही बात फादर की, तो टेक्निकली सबके एक ही पापा होता है। अब फाद भाई अब शामी भाई को आ गया है बहुत गुस्सा। वो चिल्ला के बोलते हैं कि कहाँ है तेरी माँ, क्या उसने ये संस्कार सिखाए तुझे। बेबी बोलती है कि मुझ पर चिल्लाओ नहीं। शामी बोलता कि क्या चिल्लाओ मत, तुम लोग काम ही ऐसा करते हो, तुम लोगों का ध्यान रखने वाला सिर्फ मैं हूँ। इतने में शामी की पत्नी रैकेट मार के तेज़ आवाज़ करती ताकि वो दोनों चुप हो जाए। फिर वो उसके हस्बैंड से बोलती है कि उस पर चिल्लाओ मत। शामी उससे टेढ़ी स्माइल में बोलता खे मैं उसका सच्चा भाई होने के नाते चिल्ला रहा हूँ। इस पर वो बोलती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई से भी भाई हो, लेकिन तुम उस पर नहीं चिल्ला सकते। फिर फाद भाई की शामी भाई की टेढ़ी स्माइल चली जाती है। वो थोड़ा घूरते और एकदम से दौड़ के दीवार के कोने में घुस जाता है। काफ़ी देर हो जाती है वो, लेकिन अभी भी दीवार के चिपके हुए हैं। लेकिन फिर वो एकदम से अचानक उसकी पत्नी के सामने आके बोलते हैं चलो सोने चलते हैं। इधर बॉबी बेबी को फ़ोन लगाता रहता, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। फ्रैंकी उसको बताता कि तमिलियन की वाइफ अब कल जाने वाली है। शायद उसको लगता है कि हम लोग उससे परेशान हैं। इस पर बॉबी उससे बोलता है कि ओए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है,
तुम यहाँ पे सेफ हो हमारी बहन की तरह, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है। इस पर वो बोलती है कि वो जब घर छोड़ के आई थी तो उसकी मम्मी ने उसको श्राप दिया था और उसकी ये कंडीशन इस श्राप की वजह से ही, और वो नहीं चाहती कि वो इस घर को भी उससे तबाह करे। फिर वो उससे हंसकर बोलता है कि तुम फिर तो सही घर में हो, इस घर में कुछ भी तबाह होने लायक नहीं है। फ्रैंकी को तो ये घर पूरे विलेज का सबसे घटिया घर लगता है। ये कहकर वो कहीं जाने लगता है। पूछने पर वो बताता है कि बेबी ने उसको मैसेज किया था कि उसके घर पे कंडीशन क्रिटिकल है और वो तब से इसका फ़ोन उठा भी नहीं रही। तो इस पर तीनों भाई बोनी, साजी और बॉबी उसके घर पे जाते हैं। अब इस मूवी में यहाँ से फहद भाई ने आग लगा दी है। हम देखते हैं कि इतनी रात होने के बाद भी शामी भैया ने फॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं। जो रैकेट उसकी पत्नी ने बजाया तो उसको वो आग लगा देते हैं। तीनों भाई उसके घर पे आते हैं। बॉबी सबसे पहले उसका दरवाज़ा खटखटाता है तो इस पे शामी उसके अंदर बुला लेता है और फिर दरवाज़ा लगा देता है। दोनों भाई बाहर से देखते हैं कि थोड़ी देर बाद शामी बाहर आकर के उसकी चप्पलें नदी में फेंक देता है। इसको देख करके वो दोनों फटाफट उसके घर की तरफ भागते हैं। घर पर वो देखते हैं कि शामी बॉबी की बॉडी को साइड में ले जा रहा है। अब यार यहाँ पे फहद भाई ने मौज करवा दी। वो अपनी टेढ़ी स्माइल से दोनों को खूब मारते हैं। उनको खूब मारने के बाद वो एक स्टूल पे बैठते हैं और टेढ़ी स्माइल में बोलते हैं, शामी हीरो है हीरो। यह कहने के बाद वो स्टूल के नीचे से हथौड़ा निकालते हैं और फिर हथौड़े से खूब मारते हैं उन्हें। साजी भाई डर के मारे घर से बाहर निकल जाते हैं। बोनी वहीं रह जाता है और भाग करके एक कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेता है। उस कमरे की बाहर वाली खिड़की पे साजी और अब तो फ्रैंकी भी आ चुका है। इतने में हमारे शामी भैया वो गेट पे सरिया डाल डाल के उसको तोड़ देते हैं और वो सरिया वो उस बोनी के ऊपर भी घुसा देते हैं, लेकिन वो मिस कर देते हैं। इतने में साजी पीछे से आकर के उसको झपट्टा मार लेता है, लेकिन वो उसको भी धक्का दे के नीचे गिरा देते हैं। फिर बोनी उसको धक्का दे के अलमारी की तरफ घुसेड़ देता है। फिर शामी भैया टेढ़ी स्माइल में ऊपर से एक स्क्रू ड्राइवर निकाल के उसके घुसेड़ देते हैं। साजी उनको पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन वो साजी के ऊपर भी 3-4 बार स्क्रू ड्राइवर घुसेड़ देता है। लेकिन दोनों भाई जैसे तैसे करके उसको पलंग की दूसरी तरफ धकेल देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉबी को होश आ गया है और उसकी साइड में उस घर की तीनों महिलाएं को बांध रखा है। वो देखते हैं कि उनको खूब मारा गया है। बेबी के ऊपर बहुत सारी चोटें लगी हुई है। वो बेबी और उसकी दीदी के हाथ खोलता है। इधर साजी और बोनी शामी को चैलेंज देते हैं कि अगर वो मर दे तो उनको पकड़ के दिखा। जैसे ही शामी उनकी ओर आता है वो दोनों बाहर भागते हैं और जैसे ही शामी बाहर आता है तो पीछे से फ्रैंकी उसके ऊपर मछली डालने वाला नेट फेंक देता है, जिससे शामी उसके अंदर बंध जाता है। उसके बाद सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है और बाद में बॉबी और बेबी की शादी भी हो जाती है और यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। नंबर 1, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। केरला के एर्नाकुलम जिले के अंदर आता है कुंबलंगी, एक आइसलैंड, और कहें तो एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर आइसलैंड, जैसा कि तुमने मूवी में देखा। नंबर 2, भाई बहन का आपस में प्यार। वो चारों भाई एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, लेकिन काम के वक्त फुल सपोर्ट दिखाया। शामी द्वारा बेबी के ऊपर चिल्लाना हमारी दीदी को अच्छा नहीं लगा, जिसलिए उन्होंने शामी को टोक दिया। नंबर 3 और सबसे अच्छा पॉइंट कि एक घर क्या होता है। फ्रैंकी का मानना था कि उसका घर विलेज का सबसे घटिया घर है, लेकिन जब उस घर में फीमेल्स आई तो फ्रैंकी को उसका घर अच्छा लगने लग गया। तो घर की जान एक औरत होती है और इससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता। तो फिर एक क्वेश्चन उठ करके आता है कि तो क्या फिर घर की खूबसूरती सिर्फ औरत के होने से ही होती है क्या? तो इसका आंसर भी ये मूवी हमें देती है। तो इसका आंसर है नहीं। इस मूवी में हमें 2 वर्ल्ड देखने को मिले हैं। एक जिसमें चारों भाई बिना किसी फीमेल कैरेक्टर के घर में रहते थे। दूसरा शामी का घर जिसमें 3 फीमेल कैरेक्टर रहती थी। दोनों घरों में हमें थोड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। तो यहाँ जो बात मैटर करती है वो है कि आदमी अपने घर की औरत की किस तरह इज्जत करता है। शामी को सिर्फ खुद से प्यार था। फिल्म में कुछ चीज़ें बार बार हाईलाइट की गई है, जैसे शामी के द्वारा उसकी मुच्छों को ताऊ देना, रात को उसकी पत्नी द्वारा चिल्लाने के बाद उसका फॉर्मल कपड़े पहनना। ये चीज़ हमें बताती है कि शामी अपनी पर्सनालिटी को लेकर के और उसकी इज्जत को लेकर के बहुत ज़्यादा संकी था। वो हर जगह सही था। उसने बेबी को रिसोर्ट पे ऐसी हरकत ना करने के लिए एक वैलिड रीज़न भी दिया। उसने बेबी की शादी के लिए इनकार करा क्योंकि बॉबी बिल्कुल बेरोज़गार था। तो ये सारे पॉइंट पहले हमें बता रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे शामी भैया बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, लेकिन उनकी हर बात में एक चीज़ हाईलाइट की गई है कि वो हर बार बोलते थे कि सारा ब्लेम मुझ पे आएगा, कि मैं इन तीनों औरतों को पाल रहा हूँ।
जहाँ पर बात साबित हो जाती है कि वो सिर्फ दिखावापंती करते हैं। और मूवी के एंड में तो वो उन औरतों पे हाथ भी उठा देते हैं। कोई काम छोटा नहीं होता, सबको नज़रिए पे डिपेंड करता है। शामी भैया का कैरेक्टर देख के हमको लगता है कि वो बहुत बड़े व्यापारी है, लेकिन वो एक तरीके से कॉमन मैन ही थे। नंबर 5 और सबसे ज़रूरी मैसेज जो है सोसाइटी का तुम्हारे ऊपर बातें बनाना। बॉबी ने बेबी को बताया था कि उसके पापा मुरल मछली की तरह हैं। मूवी में कई बार भी ये नहीं बताया गया कि बॉबी ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन मेरे ख्याल से उसने ऐसा इसलिए बोला होगा कि सोसाइटी ने इन बच्चों के ऊपर खूब ताने मारे होंगे कि इनके बहुत सारे पापा हैं, तो इस चक्कर में शायद उनके पापा की डेथ हुई होगी। बाद में इनकी मम्मी ने सुसमाचार में रहने का निर्णय लिया, उसका रीज़न भी सोसाइटी ही हो सकती है। जब साजी तमिलियन की वाइफ को अपने साथ लेकर के आया था तो बेबी की दीदी ने बेबी से बोला था कि ऐसे कौन करता है, उसका पति अभी हाल ही में मरा है। तो उसकी दीदी ने ये नहीं देखा कि वो प्रेग्नेंट थी और उसको प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत है, और साजी उसको अपने साथ लेकर के आया। यूट्यूब पर सैकड़ों रोस्ट वीडियोस मिल जाएगी विद मिलियन प्लस व्यूज़, क्योंकि लोगों को दूसरों की बुराई सुनने का शौक़ है। तो यार मेरा एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं एक गेम पर काम कर रहा हूँ, एक गेम बना रहा हूँ, तो उसका पोस्टर मैंने कल ही रिलीज़ करा है। तो ये है वो पोस्टर, ये है मेरा गेम जिसका नाम है कोचिंग क्लास, एक हॉरर थ्रिलर गेम। पोस्टर रिलीज़ होने के बाद जिन लोगों से मुझे उम्मीद थी उन्होंने इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो मेरे मुंह पे ये भी बोल दिया कि ये गेम कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। और मैंने भी जोश जोश में बोल दिया कि सिर्फ जून तक रुको, जबकि मेरा गेम अभी आधा ही बना है। क्या पता मेरी बातें मेरे एक्सप्लेनेशन की तरह बकवास निकले। वीडियो लंबी होगी, शायद ही किसने देखी होगी यहाँ तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।